दोस्तों नमस्कार, मैं तपेश जैन। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। यह चैनल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी एवं सामान्य जानकारी उपलब्ध कराने का प्रयास करता है। तो इसी दृष्टि से इसी क्रम में आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से चुनाव और इसके संबंध में विवाद को हम डिस्कस करते हैं। इस संबंध में अपोजिशन पार्टी, सामाजिक कार्यकर्ता, वकील विरोध कर रहे हैं और मांग उठा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और इससे निकलने वाली जो सारी पर्चियां हैं जिनको वीवीपैट कहते हैं, तो उन पर्चियों का पूरा मिलान होना चाहिए, 100% मिलान होना चाहिए। ईवीएम मशीन जिसमें किसी मतदान केंद्र पर किसी मशीन है, उसमें जितने भी वोट डलते हैं उनका मिलान उनसे बटन दबाने के पश्चात निकलने वाली जो पर्चियाँ होती हैं, तो उनका 100% मिलान होना चाहिए, जिससे फ्री एंड फेयर इलेक्शन सुनिश्चित हो पाएंगे। तो ये मांग है और इसी संबंध में याचिका भी दायर की है। याचिका जो दायर की है उसमें सोशल एक्टिविस्ट भी है, एडीआर है, जिसे एडीआर मीन्स एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, इसके द्वारा याचिका दायर की है। इसके अलावा सोशल एक्टिविस्ट है मिस्टर अरुण अग्रवाल, इनके द्वारा भी याचिका दायर की है। तो इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस दिया है और इस संबंध में सुनवाई की जानी है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और चूँकि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और प्रथम बार 2019 में लोकसभा चुनाव ईवीएम के द्वारा किए गए हैं, और ये तथ्य है कि इसमें सत्तारूढ़ पार्टी जो बीजेपी है वो भी केंद्र में हमेशा सत्ता में आई है, अपोजिशन राज्यों में सत्ता में आए हैं। तो संदेह की ईवीएम के ऊपर संदेह की गुंजाइश नहीं है, ऐसा दावा चुनाव आयोग करता है, जैसा आपको मालूम है। लेकिन इसके संबंध में जो आंदोलन है और इसके संबंध में जो मांग है अपोजिशन की, वो ये है कि 100% वेरिफिकेशन होना चाहिए। तो इस संबंध में हम समझते हैं कि ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है और वीवीपैट क्या होता है? यू रिमेंबर द टर्म वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। तो वीवीपैट एक पर्ची होती है। जब कोई वोटर ईवीएम में बटन दबाकर जिस उम्मीदवार को वोट देता है, तो उसके तुरंत बाद कागज़ की एक पर्ची निकलती है। तो इस पर्ची पर उम्मीदवार का नाम होता है, चुनाव चिन्ह होता है, सीरियल नंबर लिखा होता है। तो वोटर इस पर्ची को वीवीपैट मशीन होती है, उसमें एक शीशा लगा स्क्रीन होता है, उसमें 7 सेकंड्स के लिए देख सकता है। कितने सेकंड्स के लिए? 7 सेकंड्स के लिए उस पर्ची को देख सकता है। और 7 सेकंड बाद वो पर्ची ड्रॉप बॉक्स में गिर जाती है, जो सील्ड होती है। तो ये एक प्रक्रिया है जिसको इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर देखकर समझा जा सकता है। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो पर्चियाँ निकल रही हैं वोट देने के पश्चात, उनका 100% मिलान होना चाहिए। और याचिका में ये भी कहा गया कि चुनाव आयोग ने 24 लाख वीवीपैट मशीन खरीदी है, 5,000 करोड़ रुपए खर्च भी किए, लेकिन 20,000 वीवीपैट पर्चियों का ही सत्यापन हो रहा है। मतलब आपने जो खर्च किए 24 लाख वीवीपैट मशीनों के लिए खर्च किया है, तो जो भी पर्चियाँ निकलती हैं उनका 100% मिलान आपकी जो वोट हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में जो डाले जाते हैं विभिन्न पार्टियों को, अलग अलग उम्मीदवारों को, तो उनका 100% मिलान होना चाहिए। तो ये उनकी मांग है और ये बहुत ज़रूरी भी है कि इसके संबंध में जो पब्लिक की शंका है, अपोजिशन की शंका है, वो दूर हो। और ये दायित्व सरकार का भी है, इलेक्शन कमीशन का भी दायित्व है कि सारी शंकाएं इस संबंध में दूर होनी चाहिए, क्योंकि जब तक कन्फ्यूज़न बना रहेगा
तब तक लोकतंत्र के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह बना रहेगा। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन लोकतंत्र की आवश्यकता है और जनता का विश्वास अर्जित करने के लिए इसके ऊपर फाइनल डिसीजन होना भी ज़रूरी है। इस संबंध में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, परेशानियां आ सकती हैं, टाइम ज़्यादा लग सकता है, लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्री हैं हम और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो जनता का विश्वास जीतने के लिए अगर 100% वीवीपैट पर्चियों से मिलान ईवीएम मशीन में पड़े वोटों के साथ होता है तो ये बहुत उचित होगा और इससे सारी शंकाएं दूर होंगी। तो इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन रहता है वो देखने योग्य होगा। क्या लोकतंत्र की जो विश्वसनीयता है या चुनाव की जो विश्वसनीयता है उस पर लगे प्रश्न चिन्हों को विराम लगेगा, तो ये देखने की बात है। तो आज यही टॉपिक है जिसके संबंध में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो ईवीएम वीवीपैट ये हमें मालूम होना चाहिए। वीवीपैट स्पेशली वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल होती है वीवीपैट। तो यही आज के टॉपिक के बारे में है। तो मैं समझता हूँ आपको इसके संबंध में काफ़ी कुछ जानकारी हुई होगी और काफ़ी कुछ समझने को मिला होगा। तो आशा है कि इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सकारात्मक होगा और लोकतंत्र हमारा सुरक्षित होगा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे। थैंक यू। आज यही